नमस्कार दोस्तों, अभी अभी कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, सीबीआई की टीम को कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी एक अहम कड़ी मिल चुकी है। दरअसल सीबीआई को इस मामले से जुड़ी एक नई वीडियो मिली है, जो संदीप घोष के फोन से रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन संदीप घोष ने इस वीडियो को घटना के अगले ही दिन अपने फोन से डिलीट कर दिया था, और इस वीडियो को डिलीट करने के बाद वो ये सोच रहा था कि सीबीआई को ये वीडियो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन संदीप घोष ये बात भूल चुका था कि सीबीआई क्या चीज होती है। दरअसल इस वक्त सीबीआई की टीम ने इस केस की जड़ को कब्जे में ले लिया है, और अब इस केस का असली आरोपी सीबीआई के हाथों से नहीं बच पाएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के इस केस में हर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं, जिस वजह से यह केस उलझता जा रहा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया है। आज देश का हर एक व्यक्ति यह मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल जाए। लेकिन इस वक्त सीबीआई की टीम फुल एक्शन में होने के बावजूद भी अपने फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि अभी तक सीबीआई की टीम ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश नहीं की है, जिस वजह से आरोपियों को सजा मिलने में समय लग रहा है। अभी तक हम सबको यह लग रहा था कि इस केस में केवल संजय राय और संदीप घोष ही शामिल हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर बिटिया के शरीर से 150 ग्राम सीमन पाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि इस पूरे मामले में 2 नहीं बल्कि 5 से 7 लोग शामिल हैं। आखिर सीबीआई ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है, और इस केस में कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके अलावा इस पूरे मामला का असली मास्टरमाइंड कब तक सीबीआई की पकड़ में आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल जिनके जवाब हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेट डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, आपके कमेंट करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट इस बात को भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारों तक पहुंचा सकता है। मेरी आपसे एक विनती है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए अपना एक छोटा सा सहयोग जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस देश में जिन लोगों को जनता की हिफाजत करने का जिम्मा दे रखा है, वो न सिर्फ अपने फर्ज को भूल चुके हैं, बल्कि इंसानियत ही शर्मसार हो जाए ऐसी हरकतों में लिपटे हुए हैं। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष अब इस मामले में पूरी तरह घिर चुके हैं। इस दौरान सीबीआई की टीम ने उनके घर की तलाशी भी ली है। इसके अलावा सीबीआई की टीम लगातार संजय रॉय और संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। दोस्तों, जिस वक्त ये केस कोलकाता पुलिस के पास था, उस समय पर कोलकाता पुलिस का रवैया देखकर आपको भी बड़ी हैरानी होगी। दरअसल डॉक्टर बिटिया के पिता ने कोलकाता पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने इस केस को दबाने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी, और वह भी एक ऐसे टाइम पर जहां हम अपनी बेटी के गम में डूबे हुए थे और दिन रात रो रहे थे। हमारी डॉक्टर बेटी के साथ इतना गलत काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोलकाता पुलिस को शर्म नहीं आई। इसके अलावा हमें अपनी बेटी का शव भी देखने को नहीं दिया गया, बल्कि हमसे कई घंटे तक पुलिस स्टेशन में इंतजार करवाया, और इसके 6 घंटे बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से डॉक्टर बिटिया का पोस्टमार्टम करके उसका पार्थिव शरीर हमें सौंपा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर बिटिया के शव का बहुत जल्दी अंतिम संस्कार करवाकर इस केस को दबाने की कोशिश की थी। कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि कोलकाता पुलिस ने एक सफेद पेपर पर डॉक्टर बिटिया के माता पिता से सिग्नेचर करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना करते हुए वो कागज को फाड़ दिया था। अब कोलकाता पुलिस के रवैया को देखकर ऐसा लगता है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस के तार भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर बिटिया की चाची ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। वह अपनी सपोर्ट में कहती है कि इस पूरी घटना के दौरान डॉक्टर बेटा के माता पिता को बार बार प्रिंसिपल रूम में भेजा जा रहा था। कुछ समय बाद जब हम एक साथ मिलकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचे, तो वहां पर पुलिस की बहुत भीड़ लगी हुई थी, और डॉक्टर बिटिया के चारों तरफ अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी खड़े थे। लेकिन जब हम भीड़ को हटाकर सेमिनार हॉल के पीछे की तरफ पहुँचे, तो वहाँ जाकर पता चला कि डॉक्टर बेटी के माता पिता को एकांत रूम में बैठाया गया है। इस दौरान कोलकाता पुलिस की टीम बार बार उनके पास आकर कह रही थी कि आप यहाँ से चलिए और बाहर जाकर कुर्सी पर आराम कीजिए, हम इस केस को संभाल लेंगे। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के इस मामले में सिर्फ संजय रॉय ही नहीं
बल्कि हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम शामिल है, जिसने जीते जी ही नहीं बल्कि डॉक्टर बिटिया के दौड़ने के बाद भी उसके साथ गलत काम किया गया। उसके इंसाफ की राह में पत्थर अटका दिए गए। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक जूनियर डॉक्टर ने भी संदीप घोष के बारे में कई खुलासे किए हैं, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। इस जूनियर डॉक्टर ने न्यूज रिपोर्ट में बताया है कि हम सभी डॉक्टर एक साथ मिलकर आज से 4 साल पहले यानी 2020 में इस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन प्रिंसिपल संदीप घोष ने उन सभी जूनियर डॉक्टर को फेस के आधार पर पॉइंट आउट किया और इन सब के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और नेक्स्ट एग्जाम में इनको फेल भी करवा दिया। वह जूनियर डॉक्टर आगे कहता है कि हमें हॉस्टल में घुसने से रोका गया, हमें क्लासरूम में पढ़ने नहीं दिया गया, हमारे साथ गलत बर्ताव भी किया गया और इस सब का जिम्मेदार संदीप घोष ही था, क्योंकि वो और उसकी टीम मिलकर हमारे खिलाफ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ आवाज उठाई थी। दोस्तों, संदीप घोष के खिलाफ हो रहे नए खुलासों की वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बात का अंदाज आप इस फोटो से लगा सकते हैं। जब संदीप घोष को कोर्ट से ले जाया जा रहा था तो रास्ते में जनता ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। दोस्तों, संदीप घोष अभी तक संजय राय के पीछे छुप रहा था, लेकिन अब वह दीवार भी हट चुकी है और अब संदीप के मुंह पर काली पुत चुकी है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतने बड़े कॉलेज को संभालता था, उसके काले कारनामों ने उस कॉलेज को बर्बाद करके रख दिया और अब उसका काला चेहरा और उसके काले कारनामे लोगों के सामने आ चुके हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया था कि इस अस्पताल में महिलाओं के साथ गलत कार्य, अस्पताल के वेस्ट मटेरियल और मानव अंगों का कारोबार किया जाता था। लेकिन अब जिस कारनामे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और इस गोरख धंधे के बारे में सुनकर आप आश्रम मूवी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी भूल जाएंगे। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस गोरख धंधे का खुलासा होने के बाद अभी सीबीआई की टीम ने मीडिया से बात करते हुए यह बता दिया है कि अभी तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जितने भी लोग हिरासत में लिए गए हैं, उसमें लगातार यह संख्या बढ़ती जा रही है और अब कुछ ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है जो डॉक्टर बिटिया के करीबी और घनिष्ठ मित्र बताए जाते थे। दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आखिर डॉक्टर बिटिया के दोस्तों को सीबीआई ने रिमांड पर क्यों लिया है, यह पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के केस को दबाने में न सिर्फ संदीप घोष शामिल है, बल्कि यह बात भी सामने आ रही है कि इस मामले में उसके दोस्तों का भी हाथ है। दोस्तों, जब सीबीआई की टीम मेडिकल कॉलेज में पूछताछ के लिए गई, तो वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने ये कहा था कि हम डॉक्टर बिटिया के सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन अब डॉक्टर बेटी तो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में कौन उसका अच्छा दोस्त था और कौन बनने की कोशिश कर रहा है, ये तो किसी को नहीं पता। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ आरोपी दोस्तों की आड़ में पीछे छुप गए थे। लेकिन जब सीबीआई की टीम में सख्ती दिखाई और 3rd डिग्री देते हुए पूछताछ शुरू की, तो पूछताछ में ये पता चला कि ये डॉक्टर बेटी के दोस्त नहीं है, बल्कि मामला कुछ और ही है। दरअसल यही वह लोग थे जिन्होंने डॉक्टर बिटिया की चीखों को दबाने का काम किया था। डॉक्टर बिटिया की कोई भी बात इस अस्पताल से बाहर ना जाए, इसमें भी यह लोग शामिल थे। जब डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, उसके बाद भी ये लोग उसके माता पिता को डरा और धमका रहे थे और अपना मुंह बंद करने के लिए पैसों का लालच भी दे रहे थे। दोस्तों, आप सोचिए उस बिटिया की आत्मा को कैसा महसूस हो रहा होगा जब उसे पता चला होगा कि उसके चले जाने के बाद भी उसके माँ बाप के साथ कितना गलत व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले में हर वह प्रयास किया जा रहा है जिससे इसका मुख्य मास्टरमाइंड पकड़ा ना जा सके। और आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि संदीप घोष ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यह कैसे बता दिया था कि बेटी ने खुदकुशी की है, उसके साथ किसी ने कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर बिटिया के साथ जो गलत काम किया गया था, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं की गई और इस झूठी कहानी को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुख्य मास्टरमाइंड को बचाया जाए। दोस्तों, आप सोचिए, एक लड़की जो मध्यम परिवार से थी, वो अपने डॉक्टर बनने के सपनों को पूरा करने के लिए इस अस्पताल में पढ़ने के लिए आती है और उसके साथ जब गलत काम किया जाता है तो पूरा अस्पताल और उसका पूरा स्टाफ मिलकर इस केस को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब इन लोगों की एक नहीं चलने वाली, क्योंकि अब इस पूरे मामले में मेरे जैसे, आप जैसे और हम जैसे देश के करोड़ लोग एक साथ मिल चुके हैं।
अब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, अगर हमें डॉक्टर को इंसाफ दिलाना है तो हम सबको एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी, एक साथ मिलकर सरकार तक इस बात को पहुँचाना होगा। उसके लिए वीडियो में जस्टिस लेडी डॉक्टर जरूर लिखें, जिससे ये बात सभी अधिकारियों तक पहुँच जाए। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिल सके, उसके लिए वीडियो में ओम शांति जरूर लिख दीजिए। अगर डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की हमारी ये मुहिम आपको पसंद आई हो तो उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।